बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, आज जो मेरे पास अपडेट्स हैं आप तक पहुंचाने के लिए वो बड़ी अहम किस्म की हैं। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि एक कौमी असम्बली में एक बहुत ही मजबूत किस्म की अपोजिशन जो है वो हुकूमत के सामने है, जो बनने वाली हुकूमत है, जो चोरी का मैंडेट लेके आई है। एक दूसरी जो मेरे पास आप तक जो मैं इंफॉर्मेशन अपना इस वीलॉग के जरिए से पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि आज अली अमीन गंडापुर जो थे ना, वो ऐसे लग रहा था कि खास किस्म की क्लास जो है ना वो लेके आए हैं इमरान खान साहब से। और उन्होंने बहुत अजीबो गरीब किस्म की बातें कही हैं, अल्टीमेटम भी दिया उन्होंने, किसको दिया है ये भी बताएंगे आपको। और तीसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आज इमरान खान के जो मुखालिफ थे महमूद अचकजई और पीटीआई के और भी एक दो कैंडिडेट और थे, उन्होंने भी आज बड़ी अजीबो गरीब किस्म की स्टेटमेंटें दी हैं, क्योंकि आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब था, तो उसमें जो थे वो चीज़ें भी मैं आपके सामने रखूंगा, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं आपको जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि दहशतगर्दी जो है इसकी बड़ी किस्में हैं, लेकिन आज एक और नई किस्म जो है उसका भी आगाज हो गया है। इसे कहते हैं सियासी दहशतगर्दी। सियासी दहशतगर्दी कैसे की जाती है? सियासी दहशतगर्दी ये है कि पहले तो लोगों को ये पता ही नहीं था कि फार्म 45 और फार्म 47 क्या है। पहले फार्म 47 आता है, फिर फार्म 45 आता है। जब इसका हमें पता लग गया कि असल में फार्म 45 जो है वो पहले आता है, फार्म 47 बाद में आता है। लेकिन जो हुकूमत बनी है, हुकूमत में इस वक्त जो इत्तेहाद बैठा हुआ है वो फार्म 47 के तहत बैठा हुआ है, फार्म 45 के तहत नहीं बैठा हुआ। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये बदमाशी के साथ गुंडागर्दी और दहशतगर्दी जो है ना, ये अब असम्बलियों में भी और पार्लियामेंट में भी घुसा ही है, जिसका जो वाजिया सबूत है। आप देखें कि गुज़िश्ता दिनों इलेक्शनों के बाद ही फार्म 45 और 47 का रोला पड़ गया था, खप पड़ गई थी कि यार ये फार्म 47 और 45 क्या है। तो जब हकायक सामने आए तो अपना वो कुछ और किस्म की बातें कर रहे थे वो। अगली चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है बल्कि चारों सूबाई असम्बलियों में इमरान खान रिहा करो की जो अपना मुतालबात जो है, जो मुतालबा है, ये जोर पकड़ता जा रहा है चारों कौमी असम्बलियों में। गुज़िश्ता दिनों जब कौमी असम्बली में ओथ के हवाले से जो अपना एक तकरीब ओथ के हवाले से जो एक हुआ था, जिसमें तमाम कैंडिडेट जो थे कौमी असम्बली के, उन्होंने ओथ लेना था। अच्छा, देखने वाली बात यह थी कि जो हुकूमती अरकान थे जिन्होंने ओथ लिया है, उनके चेहरे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल पार्टी की बात कर रहा हूँ, और इनके साथ जो इत्तेहादी इनके थे, उनके चेहरे जो थे ना वो मुरझाए हुए थे। ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरा सोशल मीडिया जो है ना, पाकिस्तान का सारा सोशल मीडिया इस चीज पे बड़ा इसको हाईलाइट किया गया है और दिखाया गया है। इनके चेहरे बहुत वाजिया दिखाए गए हैं, जबकि अपोजिशन में जो बैठने वाली जमात थी, जो फार्म 45 के तहत जो जीत कर ऐवान में आए थे, जिनकी तकरीबन 180 सीटें बनती थी, उनकी हालत आप देख लें। वो बेखौफ, निडर, और उनके चेहरे पे एक इत्मीनान था। ये चीजें अगर आपको मेरी सीरियस नहीं लगती तो आप सोशल मीडिया पे जाके चेक भी कर सकते हैं कि जिन लोगों ने, अच्छा, राजा परवेज अशरफ साहब जो थे, उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन थे वो भी आप देख सकते हैं, और बाकी जो अपना मियां नवाज शरीफ साहब थे, मियां शहबाज शरीफ साहब थे, और आसफ जरदारी जो थे, बिलावल जो थे, इनके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये मैं आपको सियासी दहशतगर्दी के हवाले से बता रहा हूं कि वो फार्म 47 के जरिए आगे हुकूमत में बैठ गए हैं। अगर फार्म 45 के जरिए से देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नामजद आजाद उम्मीदवार जो थे, उनकी तादाद ज्यादा थी, 180 के करीब थी। खैर, ये दहशतगर्दी को छोड़ें, लेकिन आज जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ है, इससे ज्यादा ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। इस तरह इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। बहुत से लोग जो ऐसे थे
پاکستان تحریک انصاف کے 2-3 ایسے اپنا وہ ارکان تھے، رکن تھے قومی اسمبلی کے، جو آج بہت زیادہ جو ہے نا بہت زیادہ بول گئے تھے، جن میں آپ کو بتاتا چلوں۔ پہلے نمبر پہ جو تھے جنید اکبر صاحب تھے، دوسرے نمبر پہ عامر ڈوگر، اور آج عمران خان کے جو مخالف تھے محمود خان اچکزئی، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آج انہوں نے جو سپیچ کی ہے اپنا پارلیمنٹ کے فلور میں، پارلیمنٹ کے ہال میں، سب کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو سخت ترین باتیں کہی ہیں وہ جنید اکبر صاحب نے کی ہے، میں ان کی آپ کو باتیں سناؤں گا بھی۔ اور آج ایک اور کام بھی ہوا ہے۔ پہلے یہ سیاسی دہشت گردی جو ہے نا، اس کے بارے میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ یہ جو ہے نا، یہ جو لوگ فارم 47 کے تحت آ کے بیٹھے ہیں، ان کو آپ سیاسی دہشت گرد کہہ سکتے ہیں، جبکہ جو فارم 45 کے تحت آ کے بیٹھے ہیں وہ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ انہوں نے عوام کا جو مینڈیٹ جو ہے نا اس کے زور پہ وہ آ کے بیٹھے ہیں، اور جو فارم 47 کے تحت آئے ہیں انہوں نے عوامی مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کر کے بیٹھے ہیں۔ اسے کہتے ہیں سیاسی دہشت گردی۔ یہ ایک نئی اصطلاح ہے جو میں نے بیٹھے بیٹھے نکال لیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چہرے جو تھے آج بھی اترے ہوئے تھے۔ آج جو سپیچ ہوئی ہے، سب سے پہلے جو میں آپ کو سپیچ بتاتا ہوں وہ ہے جی جنید اکبر صاحب جو ہیں، انہوں نے کیا کہا۔ ویسے انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کہی ہیں جو نہیں کہنی چاہیے تھی، وہ کٹ کر کے میں نے جو مجھے بہتر لگی ہیں وہ چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میں اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے اس مقبوضہ اسمبلی میں، انہوں نے اس کو مقبوضہ یعنی کہ قبضہ کیا ہے، سیاسی دہشت گرد، یاد رکھیے گا، مقبوضہ اسمبلی میں آپ کو انتخابات کی جیت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگوں سے فارم 45 آپ ان لوگوں سے فارم 45 میں ہار چکے ہیں۔ انہوں نے اسپیکر جو تھے، ڈپٹی اسپیکر جو تھے، ان کو مخاطب کر کے کہا آپ ان لوگوں سے فارم 45 میں ہار چکے ہیں، اور فارم 47 کے ذریعے اس اسمبلی میں ڈاکے سے، بے ایمانی سے، 2 نمبری کے ذریعے آپ اس حال میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، یعنی کہ قابض ہو گئے ہیں، قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد جو محمود اچکزئی صاحب جو تھے، انہوں نے جو باتیں کہی ہیں، انہوں نے بہت زیادہ جو تھے یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف چلے گئے تھے، انہوں نے بہت زیادہ ایسی باتیں کہی تھیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو جنید اکبر صاحب جو تھے، ان کا جو تھا وہ انہوں نے جو سپیچ کی تھی پاکستان ٹیلی ویژن پہ وہ نہیں دکھائی گئی، اس کو سینسر کر دیا گیا تھا۔ جبکہ محمود اچکزئی صاحب نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے انہوں نے جو تقریر کے دوران ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر عمران خان کو جب تک رہا نہیں کریں گے تو معاملات جو ہے نا وہ بگڑ جائیں گے، وہ اور زیادہ خرابی کی طرف جائیں گے۔ پھر انہوں نے اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جو مینڈیٹ پاکستان کی عوام نے عمران خان کو دیا ہے، اس کو بدلنا پاکستان سے، نہ صرف پاکستان سے غداری ہے بلکہ پاکستان کے عوام سے بھی غداری ہے۔ جو پی ٹی آئی کے جو عامر ڈوگر صاحب ہیں، انہوں نے اپنے بیان میں کہا جی کہ اگر فارم 47 کے مطابق نتیجہ آتا تو میرے ووٹ 225 ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایاز صادق صاحب جو تھے، جو اپنا سپیکر بنے ہیں قومی اسمبلی کے، جو سپیکر ہیں، ان کو مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ میں ایک پارٹی ہوں اور آپ 60 پارٹی ہیں، یعنی کہ میں ایک پارٹی ہوں اور آپ 7 پارٹی ہیں، اگر فارم 45 کے مطابق نتیجہ آتا تو میرے ووٹ 225 ہوتے۔ 8 فروری کو غیور عوام نے عمران خان کے نظریے کو، اس کی جدوجہد کو، ان نشانات کو، جس میں کسی کو بینگن ملا تھا، کسی کو ڈھول ملا تھا، کسی کو جوتا ملا تھا، چن کر اور ڈھونڈ کر ان پر مہریں لگائیں، اور 180 سیٹیں ہم نے جیتیں۔ یہ الیکشن نہیں، سلیکشن تھی، یہ سلیکشن آکشن کے ذریعے کی گئی، عوامی مینڈیٹ کا نہ احترام کیا گیا اور نہ لحاظ۔ اگر یہی ڈرامہ کرنا تھا تو قوم کے 50 ارب روپے ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ناظرین، اس قسم کی جو اپنا سپیچز جو تھی وہ قومی اسمبلی میں ہوئی ہیں۔ میں بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں، ایسے لگ رہا تھا کہ عوام میں عمران خان موجود ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ عمران خان کے عوام میں نہ بیٹھنے سے اپوزیشن جو ہے وہ ٹف ٹائم نہیں دے گی، تو یہ ان کی بھول تھی۔ لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اگر موجودہ سچویشن میں عمران خان قومی اسمبلی میں نہ بھی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے یہ جو اپنا ٹائیگر جو ہیں، آج تو صرف 2 ہی نظر آئے تھے، 2 بندے ہی اٹھ کے بولے ہیں، اور مزید آگے آنے والے دنوں میں اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان کی جو اپنا
जीतने वाली जो पार्टियां हैं, जो इत्तेहाद है, इनको बड़ा टफ टाइम देंगी। एक और जो इससे बड़ी जो एक खड़ाक हुआ है उससे मैं आपको आगाह करता चलूं कि अली खुर्रम नवाज अली अमीन गंडापुर जो थे, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला नामजद मुंतखब हो गए हैं। अच्छा, उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने भी जो स्पीच की है, ऐसे लग रहा था कि वो खसूसी किस्म का इमरान खान साहब के साथ बैठ के उन्होंने ये सारी बातें उनसे सीखी हैं। ऐसे लग रहा था कि ना सिर्फ कौमी असम्बली में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है सूबाई, उसमें इमरान खान बातें कर रहे हैं, इमरान खान स्पीच कर रहा है। जो उन्होंने बातें की हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि मैं आज़ाद हैसियत में वज़ीर आला बना हूँ, इसका मुझे बड़ा दुख है। हम इंतकामी कार्रवाई नहीं चाहते, ये मुल्क भी हमारा है और अदारे भी हमारे हैं। हम राजी हैं इस बात के लिए कि जो धांधली हुई है, इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे, हम हलकों को खोला जाए। हम तैयार हैं। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करता हूं कि आप एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनाएं। मेरी तरफ से मेरे खिलाफ 9 जाली FIR काटी गई हैं। अगर किसी भी जिले की आपके पास एक वीडियो या एक भी सबूत है तो मैं हाजिर हूं सजा के लिए। मुझे आप जो देंगे मैं वो सजा कबूल करूंगा। मेरी सारी लीडरशिप मेरे समेत इनके ऊपर जो गैर कानूनी FIR काटी गई हैं इंतकामी कार्रवाइयों के हवाले से, जिसमें से किसी एक का भी सबूत आपके पास नहीं है, तो मैं आपको एक हफ्ते का टाइम देता हूं कि आप इनको ना सिर्फ हमारे जो सियासी कारकुनान हैं इनको रिलीज करें, बल्कि ये जो झूठी FIR काटी गई हैं इनको भी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर क्या होगा? फिर आपको पता है अली अमीन गंडापुर जो है वो क्या करेंगे, ये सबके सामने है। लेकिन इन्होंने जो सबसे अहम बात कही है वो सानिया 9 मई के हवाले से कही है। इन्होंने कही है कि जुडिशल में तमाम जो अदालतें हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो सीनियर जज हैं अपना काजी फाइज ईसा से, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, उनसे मैं इल्तिजा करता हूं कि सानिया 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी करवाएं। सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों से अपील करते हैं, सानिया 9 मई की इंक्वायरी की जाए, पता लगाया जाए इसका बेनिफिशियरी कौन था। अगर हम में से किसी ने कोई गलती की है तो इसको कानून के मुताबिक सजा दी जाए। अच्छा, मैं एक चीज आपको जो और बताना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा अहम है। एक तो ये सानिया 9 मई के हवाले से जो अली अमीन गंडापुर ने बात कही है, एक तो ये, और जो दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा अहम है, उन्होंने ये जो मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ऐसे लग रहा था कि इमरान खान साहब बोल रहे हैं, इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा था। उन्होंने जो सबसे ज्यादा अहम बात जो इस पूरे तकरीर के दौरान की थी, उन्होंने कहा था कि ना हमें कश्मीर काज पे बात करने दी गई है, और जब फलस्तीन पर अपना सहूनी दहशतगर्द वहां पे मासूम मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे, उस पर भी हमें बात नहीं करने दी गई। ये सबसे ज्यादा जो अहम चीज जो है ना, वो मुझे ये 2 चीजें लगी हैं। एक तो सानिया 9 मई के हवाले से, और दूसरा फलस्तीन के हवाले से इन्होंने जो बातें कही हैं, मुझे ये बहुत ज्यादा अहम लग रही है। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देकर हमें अपनी राय से आगाह भी करें। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।